मुजफ्फरपुर 40, बखरा 10, वैशाली 15। ओ प्रभु, भोजपुर में सोन नदी हो। वो एक्सपेरिमेंट इसी चंपारण की धरती से शुरू हुआ था। ये है मोतिहारी। जिस हिसाब से इसका इतिहास है, मुझे लगता है कुछ दिनों में सिर्फ इतिहास बन के ही रह जाएगा। क्या हाल है दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट उदय आनंद और आप देख रहे हैं ट्यूबलेस ट्रैवलर। मैं फिर से आप लोगों के सामने आया हूँ एक और वीडियो लेके, और आज की इस वीडियो में हम इतिहास के कुछ पन्नों को टटोलने की कोशिश करेंगे। हम निकल चुके हैं घर से ठीक 7:45 पे, और ये एक शानदार खूबसूरत मालगाड़ी ट्रेवल करते हुए हमारे साथ साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपका होस्ट उदय आनंद और आप देख रहे हैं ट्यूबलेस ट्रैवलर। स्वागत है आप लोग सब लोगों का इस चैनल पर। तो जैसा कि मैं अपने इंट्रोडक्शन में आपको बता ही रहा था कि आज हम लोग जो सफ़र शुरू कर रहे हैं वो हिस्ट्री के कुछ पन्नों को टटोलने की कोशिश करेंगे। बिहार की गौरव गाथा बहुत पुरानी है, इसको मैं थोड़े शब्दों में बयान करना तो बहुत मुश्किल है। फिर भी उन सभी चीज़ों में से आज का जो मुद्दा है चंपारण, हम आज उस चंपारण को समझने और जानने की कोशिश करेंगे। तो लो जी, हम पहुंच रहे हैं अब परसा, और यहाँ से मुझे लगता है कि मैप की ज़रूरत पड़ेगी। क्या खूबसूरत लग रहे हैं रोड के दोनों तरफ, रंग बिरंगे। शायद कुछ पेड़ वेड़ लगा रखे हैं, उसके प्रोटेक्शन के लिए ये बांस की जाली से लगा दी है ताकि कोई जानवर ना खाए उनको। इस बार मैंने भी अपने खेत में गेहूँ उगाया है। अब देखना ही है कि कितना गेहूँ मैं उसमें से निकाल पाता हूँ। ज़िंदगी में पहली बार गेहूँ बोया है मैंने खुद अपने हाथों से। गांव में इन्हीं सब चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का बड़ा सुख है। जो चीज़ मैं दिल्ली में रह के कभी नहीं कर पाता वो मैं यहाँ कर रहा हूँ, विच इज़ अमेज। ज़िंदगी को रोज़ कुछ ना कुछ नया मिलता है और इंटरेस्टिंग बना रहता है लाइफ यार इन सब चीज़ों से। भाई मेरे जगह देगा मुझे, आप जाने दे भाई, अब जाने दे। चलो भाई, फाइनली हम लोग हाईवे पे तो पहुँचे। बहुत देर से अंदर मुजफ्फरपुर 40, बखरा 10, वैशाली 15। ओ प्रभु, मतलब बिल्कुल। और हम लोग सफ़र कर रहे हैं NH 722 पर, और ये है वो विशाल गंडक नदी। पानी फिलहाल कम है, पर यही नदी जब आप मानसून के टाइम पे ऐसे उफान पे होती है कि देख के डर लगने लगता है। बिहार के जितने भी बालू माफिया हैं वो किसी भी नदी के किनारे हो, चाहे वो सोन नदी, भोजपुर में सोन नदी हो, या आपका गंगा नदी हो, या गंडक नदी हो, जितने भी ठेकेदार हैं, जितने भी बालू के कारोबारी हैं, वो सब धरती का सीना चीर के उसमें से बालू निकाल के अपना खजाना भर लेना चाहते हैं। बस ऐसी हरियाली देख के मन खुश हो जाता है। लगता है कि पूरी धरती पे कुछ हरा गलीचा बिछा हुआ हो। इस सत्याग्रह से कम अंग्रेजों को बापू के ताकत का तो पता चल गया था। अगर मैं इस सत्याग्रह का किसी को नायक मानता हूँ तो गांधी जी से पहले मैं एक व्यक्ति का नाम लेना चाहता हूँ, जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। यही वो व्यक्ति है जो इस पूरे आंदोलन के पीछे था। बिहार के इतिहास को तो सिर्फ किताबों में पढ़ा के छोड़ दिया गया है। एक और ख़ास बात है गांधी जी के बारे में चंपारण से ही, वो ये कि पहली बार बापू नाम जो है वो आपको चंपारण से ही मिला था। एक्चुअली होता क्या है कि नील की खेती से उनकी ज़मीनें ख़राब हो रही थी, इसकी वजह से वो लोग बहुत परेशान थे। इनफैक्ट ऊपर से लगान भी बहुत ज़्यादा देना पड़ता था। तो बेसिकली ये कुछ किसानों का जो नील की खेती करते थे, या यूँ कहें कि नील की खेती जबरदस्ती करवाया जाता था, उनका ये आंदोलन था। बाद में गांधी जी के नेतृत्व में ये आंदोलन आगे बढ़ा। और एक ख़ास बात है जो आज के दौर में भी सटीक बैठती है, मोदी जी ने जो सफाई अभियान शुरू किया था, इसकी नींव जो है वो यही चंपारण में रखी गई थी। जब गांधी जी चंपारण आए थे तो उन्होंने स्वच्छता का अभियान चलाया था। अरे अरे अरे, ऐसे जगहों पे थोड़ा सा स्लो हो जाओ क्योंकि यहाँ पे कोई भी कहीं भी घुस सकता है। वेलकम टू बापू धाम चंद्रहिया। तो लीजिए, आप सबका स्वागत है सत्याग्रहियों के भूमि पर, चंपारण की पावन भूमि जिसने हमारे आज़ादी की पहला पन्ना लिखा गया। सनीस फ़ोन उठा ले, 2 बार फ़ोन कर चुका हूँ, फ़ोन उठा नहीं रहा है। इसको जाने दो, पहले बहुत तेज़ी से आ रहा है। जाओ भाई, अब तो भूख भी लग गई यार, कहीं ना कहीं कुछ खाना पड़ेगा। देखते हैं मोतिहारी में कुछ अच्छा होगा तो।
अच्छा क्या होगा, अच्छा ही अच्छा होगा मोतिहारी में। ये है मोतिहारी शहर और मेरे लेफ्ट हैंड में शायद फोर्ट था। अगर आपने फिल्म सूल देखी हो तो सूल में मोतिहारी को पोर्ट्रेट करने की कोशिश की गई है। कहाँ है ये चंद्रवारी चौक से टेम्पू जी महाराज की जय। आशीर्वाद होटल तो नहीं दिख रहा है, इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है, यहाँ रुक जाते हैं। मोतिहारी का काम तो हो गया, सन्नी से मुलाकात हो गई, उसको उस डॉक्यूमेंट हैंड ओवर करना था, कर दिया। और अब हम चलते हैं बापू धाम मुजफ्फरपुर। तो यहाँ से मुझे लेना है राइट, और यहाँ से अगर लेफ़्ट हो जाता हूँ तो मैं पहुँच जाऊँगा रक्सौल की तरफ, जहाँ अपने को जाना नहीं है। बीच में से डिवाइडर ही गायब कर दिया। अच्छा, मैं घुसा था कहीं और से और निकला हूँ कहीं और से, रास्ता थोड़ा कन्फ्यूज आ गया मैं। बौद्ध स्तूपा केसरिया 43 किलोमीटर। हाँ, और अभी टाइम हो गया है 12:05 और अब हम निकल चुके हैं बौद्ध स्तूपा केसरिया की तरफ। यहाँ से कुछ 48 किलोमीटर के आसपास में है, हार्डली 1 घंटे में पहुँच जाएंगे वहाँ पे। और पहुँच के फिर मैं आपको दिखाऊँगा बिहार का एक और गौरव। ये जो बौद्ध स्तूपा है इसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था, जब भगवान बुद्ध यहाँ एक दिन के लिए ठहरे थे, जब वो कुशीनगर की तरफ जा रहे थे। तब यार रोड पे बिल्कुल तमीज़ नहीं है लोगों को यार। इसको देखो कहाँ से चला आ रहा बिना हेलमेट के, और उनको साहब को देखो, हद हो गई यार। ओके, अपने को पकड़ना है नेशनल हाईवे 27, यहाँ से अपने को होना है राइट। आराम से सब कुछ देखते हुए, ठीक है। अब हम बिल्कुल सही जगह पे आ गए हैं। अब इस नेशनल हाईवे 27 को पकड़ के 26 किलोमीटर अभी और चलना है। उसके बाद हमें दर्शन होगा विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूपा। और ये क्या शानदार ताड़ के पेड़ लग रहे हैं अगल बगल रोड के। यहाँ से लेना है लेफ़्ट। हाँ ओके, तो ये है हमारे सामने विश्व शांति स्तूपा केसरिया। ओहो, इसका कोई प्रचार प्रसार नहीं है, सिर्फ एक ये बोर्ड लगा दिया है। बोर्ड लगा के बिहार टूरिज्म ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। है 120 मीटर ऊंचा ये स्तूपा है, और आप देख लीजिए इसका क्या मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री में अपनी जगह रखने वाला ये स्तूपा आज की स्थिति में क्या स्थिति में है। ये मुझे तो ऐसा लगता है कि इतिहास का ये हिस्सा जो है कभी इतिहास बनकर ही ना रह जाए। चलो अब निकले घर की तरफ, 3 बजे तक पहुँचेंगे। चलो, लाला छपरा। अरे लाला छपरा तो अजय भैया का ससुराल है। तो ये था बौद्ध स्तूपा केसरिया, बाबा हरिहरनाथ मंदिर। तो बिहार दर्शन का सबसे पहला वीडियो बाबा हरिहरनाथ मंदिर से ही हुआ था शुरू, तो मैं उसका एक लिंक डाल दूंगा ऊपर। अगर आपने उस वीडियो को भी देखना है तो आप उस लिंक पे चेकआउट कर सकते हैं। साहेबगंज बाईपास। अब अपने को लेना है यहाँ से राइट। देवरिया चौक पे हैं अभी हम, देवरिया चौक। सब कुछ अच्छा था, जो अगर अच्छा नहीं लगा तो सिर्फ इतनी सी बात कि जो केसरिया बौद्ध स्तूपा है उसका रख रखाव, उसका मेंटेनेंस मुझे ठीक नहीं लगा। मुझे लगता है कि इसको और प्रमोट करने की ज़रूरत है। बिहार गवर्नमेंट को सिर्फ एक अपना बिहार टूरिज्म का बोर्ड लगा के पल्ला नहीं झाड़ लेना चाहिए। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी बिहार में ऐसी जगह है जिनका प्रचार प्रसार होना चाहिए वो मैं अपनी तरफ से करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों आज का वीडियो करते हैं ये समाप्त, और फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड बाय, टेक केयर।